सोचिए, एक ऐसा नेवल अटैक जो सिर्फ 1 घंटे में पूरे वॉर का नक्शा बदल दे। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के सबसे डेयरिंग ऑपरेशंस में से एक की। वो रात जब कराची का पोर्ट आग की लपटों में जल रहा था। तारीख थी 4 दिसंबर 1971। अरेबियन सी में गहरा स्याह अंधेरा, और इसी अंधेरे में 3 इंडियन नेवी के वॉरशिप्स एकदम खामोशी से दुश्मन के इलाके की तरफ बढ़ रहे थे। उनका टारगेट पाकिस्तान का वो किला जिसे तब तक कोई भेद नहीं पाया था, कराची पोर्ट। तो ये थी अंधेरे में एक ऐसी दस्तक जिसके लिए कोई बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और यहां दांव पे सिर्फ कुछ जहाज नहीं थे, बल्कि पूरे के पूरे वॉर का नतीजा टिका हुआ था। मतलब गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो इस अटैक को अंजाम कौन देने वाला था? ये 3 छोटी लेकिन बेहद खतरनाक मिसाइल बोट्स। नाम थे इनके आईएनएस निर्घात, आईएनएस निपट और आईएनएस वीर। और इन तीनों का मकसद सिर्फ एक था, पाकिस्तानी नेवी का हेडक्वार्टर कराची पोर्ट उसे पूरी तरह तबाह कर देना। रात के करीब 10 बज रहे थे। ये जहाज कराची से अब सिर्फ 112 किलोमीटर दूर थे, और तभी रडार पर पहली हरकत हुई। दुश्मन का पहला जहाज नजर आ गया। बस अब यहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। और यहीं से शुरू होता है पहला प्रहार, वो मोमेंट जब हिस्ट्री लिखी जाने वाली थी। आईएनएस निर्घाट ने सबसे पहले अपना निशाना लॉक किया। टारगेट कौन था? पीएनएस खैबर, पाकिस्तानी नेवी का एक काफी पावरफुल डिस्ट्रॉयर। और एक पल भी नहीं गमाया गया। निर्घात से फायर हुई 2 P-15 स्टिक्स मिसाइल्स। अंधेरे को चीरती हुई वो 2 आग की लकीरें सीधे अपने शिकार की तरफ बढ़ीं। जैसे ही मिसाइलें टकराईं, पीएनएस खैबर में एक जबरदस्त धमाका हुआ, और देखते ही देखते वो एक आग का गोला बनकर समंदर में डूब गया। सोचिए, सिर्फ इस एक अटैक में 222 पाकिस्तानी सेलर्स मारे गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। तो पहले शिकार के बाद अब अटैक का अगला फेज शुरू होने वाला था, जो और भी ज्यादा खतरनाक था। अब पूरा ऑपरेशन ही एक आग के गोले में बदलने जा रहा था। रात के 11 बजे हमला और भी ज्यादा तेज हो गया। आईएनएस निपट और आईएनएस वीर दोनों ने एक साथ कई टारगेट्स पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। मतलब एक तरफ जहाजों पर हमला हो रहा था, तो दूसरी तरफ किनारे पर मौजूद ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज पर कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा था। और इस कोऑर्डिनेटेड अटैक का नतीजा, वो पूरी तरह से डेवेस्टेटिंग था। पीएनएस शाहजहां को भारी नुकसान पहुंचा। गोला बारूद से लदा वीनस चैलेंजर एक धमाके के साथ डूब गया, और पीएनएस मुहाफिज, उसका तो समझ लीजिए नामो निशानी मिट गया। पता है, पीएनएस मुहाफिज पर आईएनएस वीर की सिर्फ एक मिसाइल लगी थी, सिर्फ एक। लेकिन हमला इतना तेज और इतना सटीक था कि उस जहाज से कोई हेल्प के लिए सिग्नल तक नहीं भेज पाया। 33 पाकिस्तानी नेवी के जवानों के साथ वो जहाज फौरन डूब गया। लेकिन रुकिए, इस हमले का सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी वार तो अभी बाकी था। आईएनएस निपट ने अपनी आखिरी 2 मिसाइलें कराची के केमारी ऑयल स्टोरेज टैंक्स की तरफ दागीं, और एक मिसाइल सीधा जाकर तेल के एक बहुत बड़े टैंक से टकराई, और बस देखते ही देखते पूरा कराची पोर्ट आग की लपटों में धधकने लगा। और ये कोई मामूली आग नहीं थी। ये आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाया ही नहीं जा सका। पता है, कराची हार्बर अगले 7 दिनों और 7 रातों तक जलता रहा। कहते हैं कि इसका धुआं 60 किलोमीटर दूर से भी साफ साफ दिखाई देता था। इंडियन नेवी के इस हिस्टोरिक, इस डेयरिंग और 100% सक्सेसफुल अटैक को एक नाम दिया गया। नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो ये ऑपरेशन ट्राइडेंट था क्या? असल में ये 1971 के इंडो पाक वॉर के दौरान कराची पोर्ट पर किया गया एक सरप्राइज अटैक था। एक ऐसा अटैक जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी नेवी की कमर तोड़ दी, बल्कि वॉर के नतीजे पर भी एक बहुत गहरा असर डाला। ये सिर्फ एक नेवल विक्ट्री नहीं थी, बल्कि जैसा कि कहा भी जाता है, ये पाकिस्तानी नेवी के लिए एक डेवस्टेटिंग ब्लो था। एक ऐसा विनाशकारी झटका जिससे वो पूरे वॉर में फिर कभी उभर ही नहीं पाई। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि कैसे सही स्ट्रैटेजी, बेहिसाब हिम्मत और एकदम सटीक एक्शन से लड़ी गई सिर्फ 1 घंटे की लड़ाई एक पूरे वॉर की